स्वागत है आप सभी दोस्तों का वरदान ट्रेडिंग में। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दो, क्योंकि एकमात्र यूट्यूब चैनल ऐसा है जो आपको लाखों रुपया कमाने का कमिटमेंट कभी नहीं देता, लेकिन आपका लाखों रुपया डेली लॉस होने से बचाता है। ऐसे लर्निंग की पॉइंट्स आपको प्रोवाइड करता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। और अभी तक आपने हमारा व्हाट्सअप कम्युनिटी ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स पड़ा है। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं कि आज हुआ क्या। सबसे पहले अगर आप निफ्टी को देखोगे, एक अच्छा बायर प्रेजेंट है। ऑलमोस्ट एक बुलिश इंगल्फिंग टाइप का पैटर्न बन रहा है। और जब ये बायर आया ना, तो अब पूरे यूट्यूब पे हर एक टेलीग्राम वाला, हर एक एडवाइजर, हर एक ब्रोकर, हर जगह आपको सिर्फ बुलिश 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 यही सुनाई देगा। आज पूरे दिन आप देख लेना, हर एक मीडिया पर, हर एक एडवाइजर, हर एक ब्रोकर, और बहुत से लोग तो कैरी फॉरवर्ड भी करके गए होंगे कॉल कि मार्केट और ऊपर जा सकता है। नो डाउट बायर की प्रेजेंस है, लेकिन देखो ये जिस लेवल पे बायर की प्रेजेंस आ रही है ना, ये वॉल्यूम आ रहा है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। क्योंकि ऑल टाइम हाई पर या फिर इतना ऊपर आकर ऐसे बड़े बड़े कैंडल्स देने का मतलब और ऊपर जाने का फोर्स तो नहीं, लेकिन हाँ ट्रैप वाला सिनेरियो जरूर बन सकता है। वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल कोई भी बियरिश साइन हमें मार्केट प्रेजेंट नहीं करा है, तो हम ऑल ऑल ओवर बाय ऑन डिप चलेंगे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे मार्केट, क्योंकि मार्केट तूफान है। तूफान के बीच में नहीं आना वरना तबाह कर देगा। तो जैसा दिखा रहा है अभी वो समझो। ठीक है। फाइनेंशियल निफ्टी को अगर आप देखोगे, इसने भी एक बुलिश इंगल्फिंग टाइप का प्रेजेंट किया है। ठीक है। ऑल ओवर बुलिश ही दिखाई दे रहा है, लेकिन ऊपर के लेवल पे ब्रेकआउट ट्रेडिंग नहीं करनी है। मैं अभी भी आपको बताऊं, डाउ जोन्स का जैसा मैंने बताया कि जब तक ये ग्रीन कैंडल खड़ा है ये रेड कैंडल आउट हो सकते हैं, लेकिन इस ग्रीन कैंडल के नीचे अगर क्लोज कर देता है ना आज, तो ये मानने की देर है कि डाउ जोन्स और नीचे यहाँ से जाता हुआ दिखाई देगा। और ये है भी कहाँ डाउ जोन्स, आप देख लो, वही है जहां से इसने अभी ये लेटेस्ट लो लगाया था, प्रीवियस लो लगाया था 38,000 39,000 का। ठीक है। तो सेलिंग वाले एरिया पे है डाउ जोन्स भी अभी। मिड कैप को अगर आप देखोगे तो मिड कैप बिल्कुल अपने सेलिंग एरिया के पास है। और कुछ खास बायर में यहाँ देखोगे आप, हर एक इंडेक्स में अच्छा बायर आया, लेकिन मिड कैप में नहीं है। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। जिस किसी भी दिन अगर यहाँ कोई बड़ा रेड कैंडल आ जाता है ना, तो इतना मानना कि एक बार कोई ये लेवल रिटेस्ट होगा 12,300 का, और ज्यादा ही हेवी सेलर रहा तो ये 11,700 का लेवल भी रिटेस्ट कर सकता है मिड कैप निफ्टी। ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। तो बैंक निफ्टी में भी अच्छी बाइंग आई है। नो डाउट है कि ये बुलिश इंगल्फिंग टाइप का पैटर्न दे रहा है, एक बुलिश पैटर्न दे रहा है। ठीक है। चलिए अब इंट्राडे टाइम फ्रेम में देखते हैं कि सबसे पहले हुआ क्या क्या है। आज कैसे लोगों को लॉस दिया है एफआईआई ने, आप वो समझिए, साइकोलॉजी समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए। सबसे पहले तो बैक टू बैक दो रेड कैंडल आते हैं। तो जो लोग यहाँ ब्रेकआउट पे सी बाय कर रहे थे इस उम्मीद में कि मार्केट और ऊपर जाएगा, तो सबसे पहले मार्केट ने क्या किया कि उन सभी लोगों को लॉस में बिठाया। ठीक है। और जब ये दो रेड कैंडल आ गए ना, बैंक निफ्टी जब हमारा यहाँ आ गया, इन लेवल्स पे आ गया। ठीक है। इन लेवल्स पे आ गया, इन लेवल्स के नीचे आ गया, मतलब कल के लो के नीचे आ गया, परसों के लो के नीचे आ गया। तो यहाँ जैसे ही आता है ना, ये ब्रेक डाउन करता है। तो यहाँ पे क्या है, हर एक एडवाइजर, टेलीग्राम वाला और बहुत से ट्रेडरों ने क्या किया, पुट बाई किया, क्योंकि यहाँ ब्रेकडाउन आ चुका था और सब लोग पुट 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 चिल्ला रहे थे। तो बहुत से टेलीग्राम वालों को मैंने देखा था, यही वो लोग पुट दे रहे थे, और उन सारे पुट बायर को एक झटके में मार्केट ने उड़ा दिया। ठीक है। और फिर हुआ क्या, जब यहाँ आया मार्केट, बैंक निफ्टी यहाँ आया, तो यहाँ हर एक टेलीग्राम वाला तुरंत बुलिश हो गया। ये है टेलीग्राम वाले एडवाइजर, ब्रोकर, जो हर बड़े ग्रीन कैंडल पे बाइंग कर लेते हैं और हर हर बड़े रेड कैंडल पे सेलिंग करते हैं। ठीक है। तो जिन भी लोगों ने यहाँ कॉल बाई किया, जो भी एडवाइजर, टेलीग्राम, ब्रोकर, या फिर जो नए नए ट्रेडर है, जिन लोगों ने यहाँ कॉल बाई किया, उन लोगों को भी अगले इस रेड कैंडल में आप देखोगे स्टॉप लॉस दे दिया। बैंक निफ्टी ने यहाँ पे क्या दे दिया, उनको लॉस दे दिया, जिन भी लोगों ने यहाँ पर कॉल बाय किया था। मतलब आप देखोगे कि यहाँ पहले कॉल बाय करवाया गया, ब्रेकआउट करके फंसाया गया लोगों को। ठीक है। और फिर उनको लॉस के दिया गया, फिर यहाँ पुट बाय करवाई गई, फिर उनको लॉस दिया गया, और फिर यहाँ कॉल बाय करवाई गई, फिर उनको लॉस दिया गया। और जब यहाँ सब पुट 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 खरीद रहे थे, तब मार्केट को अगर आप देखोगे तो एक नॉन स्टॉप रैली दी गई। तो मार्केट में ऐसा ही होता है, जो बेसब्रे हैं या फिर टेलीग्राम वालों का आपने आज रियल हुलिया देख लिया होगा कि हर बड़े ग्रीन कैंडल पे वो बाय हो जाते हैं और हर बड़े रेड कैंडल पे वो सेल हो जाते हैं। ठीक है। तो ऐसे लोगों पे क्या भरोसा करना है यार, जो बदल जाते हैं। और जब ये रैली आने लगी, तो बहुत से टेलीग्राम वालों को मैंने देखा है कि वो लोग बाय चला रहे, देखा मैंने कहा था ना कि बाय हो गया, देखा मैंने कहा था ना मार्केट ऊपर जाएगा। भाई इन दो रेड कैंडल में वो लोग कहाँ थे जब यहाँ वो लोग पुट बाय करवा रहे थे? तब ये टेलीग्राम वाले एडवाइजर और ब्रोकर कहाँ थे जब यहाँ कॉल बाय करवा रहे थे ये लोग? टेलीग्राम वाले एडवाइजर, ब्रोकर, तब ये लोग कहाँ थे? और जब इस रेड कैंडल के आने के बाद जब यहाँ लोग पुट बाय करवा रहे थे, तब ये लोग कहाँ थे? ठीक है।
तो ये आज का सिनारियो, तो हर एक इंडेक्स में यही कहानी होती हुई दिखाई दी। ठीक है, चलिए अब कल का सिनारियो देख लेते हैं कि कल मार्केट में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो ऑल ओवर अगर आप देखोगे अभी, तो इन लेवल्स के ऊपर ऊपर जो है ना, हमारा बैंक निफ्टी बुलिश ही है। ठीक है, जो 55,300 कितना चल रहा है, 55,324, इस लेवल के ऊपर ऊपर बुलिश है। ठीक है, अब सपोज दैट कि कल के दिन है ना बैंक निफ्टी यहाँ कहीं आ जाता है, यहाँ गैप डाउन खुल जाता है, तो सबसे पहले आप यहाँ ध्यान रखना कि यहाँ हमारे पास ये एक ब्रेकआउट लेवल था। ठीक है, यहाँ बायर की प्रेजेंस है तभी तो ये ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ आपको सतर्क रहना है, यहाँ पुट बाय नहीं करना है, यहाँ हमें क्या करना है, कंफर्मेशन का वेट करना है पुट बाय करने से पहले। यहाँ कंफर्मेशन देखनी है हमें कि कंफर्मेशन आ किस चीज की रही है, सी बाई की आ रही है, ठीक है, या फिर पी बाई की है, पुट बाई की आ रही है। तो जो कंफर्मेशन हमें यहाँ मिलेगी हम उस पर रिएक्ट करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है, अगर फ्लैट खुल के नीचे आता है या फिर गैप डाउन खुलता है, इन दोनों ही सिनारियों में यहाँ हम किस चीज का वेट करेंगे, कंफर्मेशन का वेट करेंगे। अब सपोज दैट कि यहाँ आने के बाद, क्योंकि यहाँ बायर की प्रेजेंस हमें दिखी, एक स्ट्रेंथ हमें दिखाई दी, नॉन स्टॉप रैली है, आमतौर पर इस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके अगेंस्ट में नहीं जाऊंगा। ठीक है, मैं यहाँ कंफर्मेशन का वेट करूंगा। यहाँ अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन देता है ना, तो मैं यहाँ से कॉल का ट्रेड बाय करूंगा, जो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट देता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, दूसरी चीज, अगर यहाँ कोई ब्रेकडाउन वाला सिनेरियो बनता है या फिर कोई पुट का कंफर्मेशन मिलता है या सेल का कंफर्मेशन मिलता है, तो इन लॉस के लिए, इन लॉस को काटने तक के लिए मैं एक पुट का ट्रेड बनाऊंगा। ठीक है, अदरवाइज क्या करना है, अगर पुट बाय भी करना है तो बाउंस का वेट करना है, और बाउंस पे कोई वीक बियरिश कंफर्मेशन मिलता है ना, तो पुट का ट्रेड बनाना है। ठीक है, देखिए सीधा सा कॉन्सेप्ट है, मार्केट टारगेट करता है सबसे ज्यादा लोग कहाँ आएंगे, सबसे ज्यादा लोग आते हैं ब्रेकआउट पे। अब सपोज दैट कि कल है ना फ्लैट खुल के ब्रेकआउट करे या गैप अप खुल जाए और इन लेवल्स का ब्रेकआउट कर दे, एक ये सिनेरियो। और ब्रेकआउट करने के बाद चाहे गैप अप खुल के करे चाहे फ्लैट खुल के करे, और ब्रेकआउट करने के बाद नॉन स्टॉप ऊपर चार्ज करेगा, तो यहाँ बहुत से लोग क्या करेंगे, इस ब्रेकआउट को ट्रेड करेंगे, यहाँ सी बाय करेंगे। यहाँ आपको हर एक एडवाइजर, टेलीग्राम ब्रोकर और जो नए नए ट्रेडर हैं वहाँ, ये सभी लोग, ये अगर सिनेरियो बनता है ना, तो यहाँ कॉल बाय करेंगे। लेकिन जो समझदार ट्रेडर है ना मेरे भाई, वो यहाँ क्या करेगा मैं आपको बताता हूँ। जो समझदार ट्रेडर है ना, वो यहाँ तसल्ली से बैठ के वेट करेगा। अगर यहाँ कोई वीक बियरिश कंफर्मेशन मिलता तो यहाँ तक के लिए, यहाँ तक के लिए वो पुट ट्रेड करेगा और अपना प्रॉफिट बनाएगा। अगर यहाँ कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट या वाला या फिर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट या प्राइस एक्शन मिलता, तो यहाँ से वो सी की वेट करेगा और उसमें प्रॉफिट बनाएगा। अदरवाइज उसे सी खरीदना भी है तो वो डिप का वेट करेगा, और डिप में अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है तो वो यहाँ से कॉल का ट्रेड उठाएगा। ठीक है, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। ये सारे सिनेरियो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसा कि आज हुआ, ब्रेकआउट हुआ और मार्केट तेजी से नीचे आया और फिर कल का लो काट दिया, यहाँ सभी लोग पुट बाय कर रहे थे और उन्हें सभी लोगों को पुट में फंसा के और उनको खत्म कर दिया। ये सिर्फ हुआ निफ्टी की वजह से। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि निफ्टी की आज एक्सपायरी थी, तो वहां ऊपर से कॉल वालों को खत्म किया गया, फिर यहाँ से पुट बाय करवा के यहाँ खत्म किया गया, फिर यहाँ पुट बाय करवाई, फिर उन सभी को खत्म कर दिया गया। और नो डाउट कि सभी लोग बुलिश हैं, बहुत से लोग तो कॉल बाय करके कैरी फॉरवर्ड भी लेकर गए होंगे। तो कैरी फॉरवर्ड एक गंदी बीमारी है, ना किया कीजिए, काफी दुख का साधन बन सकती है। तो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन दोनों सिनेरियो मैंने आपको बता दिया है। मैं अब सिर्फ की पॉइंट्स पे बात करूंगा कि की पॉइंट्स क्या है मार्केट के पास। ठीक है, मिड कैप निफ्टी की बात करते हैं। तो मिड कैप निफ्टी में की पॉइंट क्या है कि मिड कैप निफ्टी में एक तो ब्रेकआउट, कि फ्लैट खुल के करे या गैप अप खुल के करे ब्रेकआउट हो जाए, या फिर है ना खुलते ही फ्लैट खुले या जैसे भी खुले ब्रेकआउट करे और तेजी से ऊपर चार्ज करे। तो यहाँ सबसे ज्यादा जो जनता रहेगी उसको मीडिया घसीट देगा, या वो खुद भी यही देखेगा कि यहाँ मुझे सी बाय करना चाहिए। आपका टेलीग्राम वाला एडवाइजर ब्रोकर सब इन दोनों सिनेरियो में, ब्रेकआउट या गैप अप सिनेरियो में आपको कॉल बाय देंगे। लेकिन जो समझदार ट्रेडर है ना, जो डेली मार्केट से प्रॉफिट करता है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो यहाँ सब्र के साथ वेट करेगा। अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है तो सी का ट्रेड बनाएगा और स्ट्रिक्टली ट्रेल करके प्रॉफिट बनाएगा। अगर यहाँ कोई वीक बियरिश कंफर्मेशन मिलता है तो यहाँ तक के लिए वो एक पुट ट्रेड बनाएगा। ठीक है, या फिर अगर उसे कॉल बाय भी करना है तो वो डिप का वेट करेगा, और डिप में अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है ना, तो यहाँ से वो फिर सी का ट्रेड बनाएगा और उसमें प्रॉफिट बनाएगा। ठीक है, अब दूसरा सिनेरियो आ जाता है ब्रेकडाउन वाला। अब सपोज दैट कि इस लेवल के नीचे आ जाता है किसी सिनेरियो में, चाहे से फ्लैट खुल के आए या गैप डाउन खुल जाए और इस लेवल के अगर नीचे आ जाता है, तो यही लोग जो आज कॉल बाय करके गए हैं ना, उन सभी लोगों को लॉस हो जाएगा। और यहाँ हर एक टेलीग्राम वाला एडवाइजर ब्रोकर और जो नए नए ट्रेडर है वो सब के सब यहाँ पुट बाय करेंगे अगर ये सिनेरियो बनता है तो, गैप डाउन आता है या फिर फ्लैट खुल के ब्रेक डाउन आता है तो।
लेकिन जो समझदार इंसान होगा ना, वो क्या करेगा, अगर उसे पुट खरीदना भी है तो वो यहाँ वीक बेरी से सेल का कंफर्मेशन देखेगा, और अगर वो मिलता है तो वो एक पुट का ट्रेड बनाएगा, या फिर यहाँ अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है तो यहाँ से वो सी का ट्रेड बनाएगा। ठीक है, या फिर अगर उसे पुट खरीदना भी है तो तीसरा सिनेरियो है बाउंस का। बाउंस आने देगा वो तसल्ली से, और बाउंस पे वीक बेरिश कंफर्मेशन मिलेगा तो वो यहाँ से एक पुट का ट्रेड बनाएगा और उसमें अपना प्रॉफिट बनाएगा। तो मैं एक एक चीज बता रहा हूँ कि कल आप कैसे फंसोगे और कैसे बचोगे, तो ध्यान से सुनना, वीडियो स्किप नहीं करना है, ठीक है। और व्हाट्सएप कम्युनिटी अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि वहां भी आपको लॉस से बचाने की काफी सारी चीजें हम बताते हैं। हम टेलीग्राम वालों को एक्सपोज करते ही वो कैसे रिटेल कम्युनिटी को भ्रम में डालकर फंसाता है, गलत जगह बाई सेल करवाता है। उनके स्टॉप लॉस तक नहीं होते। मेरी कम्युनिटी में आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, जाकर ज्वाइन करना, देखना आपको पता चलेगा टेलीग्राम वालों की हकीकत, ठीक है। फाइनेंशियल निफ्टी को अगर आप देखोगे तो सेम यहाँ कॉल, यहाँ जो जितने भी लोगों ने कॉल बाय किया, पहले सबसे पहले फाइनेंशियल निफ्टी ने यहाँ आया, कल का ब्रेकडाउन किया, और इस ब्रेकडाउन पे सबसे पहला तो ऊपर वाले सी बायर्स को लॉस दिया और यहाँ पुट बायर्स को फंसाया। ठीक है, यहाँ जो बिना कंफर्मेशन के वर्क करते हैं उन लोगों ने यहाँ पुट बाय किया, ठीक है। और फिर उसके बाद है ना, यहाँ ऊपर ले जाके इन पुट बायर को भी खत्म कर दिया। आप क्लियर देख सकते हो। और यहाँ फिर लोगों से सी बाय करवा दी, टेलीग्राम वालों ने, एडवाइजर ने, ब्रोकर ने, और कई लोगों ने तो खुद से की। और फिर अगले ही दो दूसरे तीसरे कैंडल में अगर आप देखोगे फिर से एक रेड कैंडल आता है जो उन कॉल बायर, ऊपर वाले कॉल बायर को आउट करता है और यहाँ नए और पुट बायर ऐड करता है, ठीक है। और उसके बाद आप देखोगे कि पुट बायर को फंसा के रखा गया, और एकदम से है ना, यहाँ देखोगे आप तेजी से स्पाइक दी गई और उनको निकलने तक का मौका नहीं दिया गया, ठीक है। और अब यहाँ क्या हुआ होगा मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ लोगों ने क्या किया होगा, सी बाय किया होगा और कैरी फॉरवर्ड किया होगा, ठीक है। सी बाय किया होगा लोगों ने और उसको कैरी फॉरवर्ड भी किया होगा, क्योंकि हर एक टेलीग्राम वाला, यूट्यूबर, मीडिया वाला, नए नए ट्रेडर, ब्रोकर, एडवाइजर सब यहाँ कॉल बाय दिलाकर गए हैं, और कई लोग खुद से कॉल बाय करके गए हैं। तो कैरी फॉरवर्ड एक बीमारी है, ये चीज ना करें। ओके, चलिए अब देख लेते हैं फाइनेंशियल निफ्टी में कल कहाँ फंस सकते हो, कैसे फंस सकते हो और क्यों फंसोगे, सारे रीजन जानते हैं एक बार, ठीक है। तो ऑल ओवर अगर आप देखोगे तो 26,400 के ऊपर ऊपर फाइनेंशियल निफ्टी बुलिस है, नो डाउट बुलिस है, ठीक है। अब सबसे ज्यादा की पॉइंट कहाँ है, सबसे ज्यादा की पॉइंट है सी साइड। अगर मान लो गैप अप खुल जाता है, नो डाउट अच्छा है, आज क्लोजिंग अच्छी आई है, गैप अप भी खुल सकता है, मार्केट सुप्रीम है, कुछ भी हो सकता है। या फिर मान लो कि ब्रेकआउट कर दे, है ना, या फिर गैप अप खुले और फिर मान लो कि और तेजी से ऊपर ही चार्ज करे। तो अगर ये तीनों सिनेरियो बनते हैं ना, तो यहाँ हर एक टेलीग्राम वाला, हर एक एडवाइजर, हर एक ब्रोकर क्या करेगा भाइयों, यहाँ हर एक इंसान सी बाय देगा, हर एक इंसान यहाँ सी बाय करेगा। कोई कंफर्मेशन होना हो, ये तीन चीजें अगर होती है तो यहाँ कॉल बाय करेंगे फाइनेंशियल निफ्टी में हर एक इंसान, हर एक टेलीग्राम वाला कॉल बाय देगा, हर एक एडवाइजर, हर एक ब्रोकर, हर इंसान यहाँ कॉल बाय करेगा, ठीक है। लेकिन जो समझदार इंसान है ना, वो यहाँ वेट करेगा। अगर यहाँ कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिल रहा है तो सी बाय करेगा, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को ट्रेल करेगा और अपना प्रॉफिट बनाएगा। और यहाँ अगर कोई वीक बेयरिश साइन मिल रहा है तो यहाँ तक के लिए वो एक पुट ट्रेड बनाएगा, छोटा मोटा स्कैल्पिंग का प्रॉफिट बनाएगा, ठीक है। या फिर वो क्या करेगा, वो डिप का वेट करेगा, और डिप में अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है तो यहाँ कहीं वो सी ऐड करेगा और यहाँ पे सी में वो प्रॉफिट बनाएगा, ठीक है। ये सिनेरियो हो गया ऊपर के लिए। अब नीचे के सिनेरियो क्या क्या बन सकते हैं ब्रेकडाउन पे। अब सपोज दैट कि इस लेवल का ब्रेकडाउन आ जाता है या नीचे कहीं आ जाता है, ठीक है। चाहे गैप डाउन खुल के आए, चाहे से फ्लैट खुल के ब्रेकडाउन करे, ठीक है। और ब्रेकडाउन करने के बाद भी तेजी से आज की तरह वो क्या करे, नीचे जाए, ठीक है। अगर ये तीनों सिनेरियो होते हैं ना दोस्तों, तो यहाँ आपको हर एक टेलीग्राम वाला, हर एक यूट्यूबर, हर एक एडवाइजर, हर एक ब्रोकर, या फिर आप खुद, आपको सब सब लोग यहाँ पुट बाय करेंगे बिना किसी कंफर्मेशन के, इन तीनों सिनेरियो पे आप देख लेना। लेकिन जो समझदार ट्रेडर होगा ना, वो यहाँ वेट करेगा। अगर यहाँ कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलती है तो वो सी का ट्रेड बनाएगा और उसमें प्रॉफिट बनाएगा। या फिर अगर कोई वीक बेरिश कंफर्मेशन मिलता है सेल का तो पुट का ट्रेड बनाएगा, उसमें प्रॉफिट बनाएगा। या फिर अगर उसे पुट खरीदना भी है तो वो बाउंस का वेट करेगा, और बाउंस पे अगर कोई वीक बियरिश कंफर्मेशन मिलता है ना तो वो पुट का ट्रेड बनाएगा और अच्छा खासा प्रॉफिट बना लेगा। तो ये सिनेरियो है कि आज कैसे फंसाया गया मार्केट्स में, कल आप कैसे फंस सकते हो और कैसे फंसने से बच सकते हो। सारी चीजें मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, वीडियो एक भी सेकंड स्किप मत करना। और व्हाट्सअप कम्युनिटी को जरूर ज्वाइन करना, अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप रोज फंसने से बचोगे और रोज की रोज लॉस करने से बच जाओगे, ठीक है। अब हम आते हैं निफ्टी पे। तो निफ्टी ऑल ओवर है ना हमारी 24,800 के ऊपर ऊपर बुलिश है,
ये चीज सबसे पहले हमें जाननी है, ठीक है। और सबसे बड़ा भी की पॉइंट है कॉल साइड। सबसे ज्यादा जो नॉइस है हमारी कॉल साइड है। तो अगर ब्रेकआउट आ जाता है गैप अप खुल के, ठीक है, या फिर फ्लैट खुल के ब्रेकआउट आता है, अगर ये दो सिनेरियो होते हैं तो ठीक है, या फिर मान लो कि गैप अप खुले या फ्लैट खुले, तो तीसरी कंडीशन है कि नॉन स्टॉप ऊपर चार्ज करता है। तो ये तीनों ही अगर कंडीशन आती है ना, तो आप ये चीज जरूर नोटिस करना कि आपका खुद का मन, टेलीग्राम एडवाइजर, ब्रोकर, बड़ा यूट्यूबर सब यहाँ सी ई बाय बोलेंगे कि सी ई बाय, सी ई बाय, सी ई बाय। लेकिन जो समझदार इंसान होगा ना, वो डेली मार्केट से प्रॉफिट करता है, वो यहाँ सब्र के साथ वेट करेगा। यहाँ कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है तो सी का ट्रेड बनाएगा, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस ट्रेल करेगा, अपना प्रॉफिट बनाएगा। या अगर यहाँ कोई वीक बियरिश कंफर्मेशन मिलता है तो यहाँ से यहाँ तक के लिए एक वो पुट का ट्रेड बनाएगा, स्कैल्पिंग छोटे मोटे टारगेट के लिए, और अपना प्रॉफिट बनाएगा। या फिर अगर उसे कॉल बाय भी करना है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो डिप का वेट करेगा यहाँ तक का, और डिप में अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है तो यहाँ से वो सीई का ट्रेड बनाएगा और अपना प्रॉफिट बनाएगा। अब दूसरी चीज, अगर मान लो कि कल गैप डाउन खुल जाए और यहाँ कहीं खुल जाए इस लेवल के आसपास, तो यहाँ पुट बाय करने की गलती मत करना। सबसे पहली चीज, बिना किसी स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन के, अगर यहाँ कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलती है तो यहाँ से एक सी का ट्रेड बनेगा, इस चीज का याद रखना। और अगर पुट का ट्रेड बनाना भी है तो बाउंस पे आप कंफर्मेशन देखना, अगर कोई वीक बियरिश कंफर्मेशन मिलती है तो यहाँ से वो पुट का ट्रेड बनेगा, ठीक है। अब चलिए, अब डाउन साइड की बात कर लेते हैं। अब मान लो कि इस लेवल के नीचे आ जाए, ये जो बायर आपको दिख रहा है, इस बायर के नीचे खुल जाए मार्केट, या फ्लैट खुल के आ जाए तेजी से, फ्लैट खुले और तेजी से इस बायर को, जिस बायर से ये बाइंग आई है, उस बायर को आउट कर दे, या गैप डाउन खुल जाए, या फिर गैप डाउन खुल के और तेजी से इस बायर को आउट करता हुआ नीचे आए, तो इन तीनों ही सिनेरियो में आप एक चीज देखना कि आप खुद, हर एक टेलीग्राम वाला, हर एक यूट्यूबर, हर एक एडवाइजर, हर एक ब्रोकर यहाँ आओ देखेगा ना ताओ पुट में घुस जाएगा। लेकिन जो समझदार ट्रेडर होगा ना, वो यहाँ पुट की कंफर्मेशन देखेगा, अगर कोई सेल का या बिग बेरिश कंफर्मेशन है तो वो यहाँ से पुट का ट्रेड बनाएगा। अदरवाइज वो क्या करेगा, वो बाउंस का वेट करेगा, और बाउंस में अगर कोई बिग बेरिश कंफर्मेशन मिल रहा है तो वो पुट का ट्रेड यहाँ से बनाएगा, ठीक है। अदरवाइज वो क्या करेगा, यहाँ देखेगा तसल्ली से कि यहाँ अगर कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन मिल रहा है तो यहाँ से वो सी का ट्रेड बनाएगा। तो ये सारे सिनेरियो, ये सारी प्लानिंग कल आपको लॉस से बचा सकती है। नहीं समझ में आ रहा तो बार बार रिपीट करके वीडियो देखो, व्हाट्सअप कम्युनिटी आकर ज्वाइन कर लो, मुझसे पूछ लो, मैं बता दूंगा कैसे क्या प्लानिंग है, ठीक है। लेकिन सीखो और लॉस डेली डेली करना बंद करो, इन टेलीग्राम वालों पे, एडवाइजरों पे, ब्रोकरों पे ट्रस्ट करना बंद करो। थैंक यू सो मच।